जो शक्तिशाली पैदा होते हैं उनको कमजोर लोगों की मदद करनी चाहिए। उन्हें अपने इस कर्तव्य को पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा करना चाहिए। इस बात को तुम कभी भी मत भूलना। The CEO of Delva Steel, Texas. Same. I am also CEO. Oh, which one? India. गर्ल्स और बॉयज दोनों लोग को एक बात बताते हैं, स्पेशली ये बॉयज के लिए, कि आप अगर ग्रेजुएशन कर ले रहे हैं, इंटर कर ले रहे हैं, तो आप पढ़ने में अच्छे हैं या नहीं हैं, लेकिन अगर माता पिता सक्षम है ना पढ़ाने के लिए तो आपको पढ़ने के लिए भेज देते हैं। लेकिन लड़कियों के साथ ऐसा नहीं है। अगर वो पढ़ने में बहुत अच्छी है, ठीक ठाक है, तो ही माँ बाप जल्दी हिम्मत करते हैं। इसलिए आप देखिएगा आजकल टॉप 10 में देखिएगा तो 5 को 7 को लड़कियां चला रही है, क्योंकि जो बच्चा आ रहा है उसमें बॉय भी है, पढ़ने वाला भी है, एवरेज भी है, और ऐसा खींचने के लिए टाइम खींचने चला है। गर्ल्स में अभी के टाइम पे क्या है, उतना नहीं है। मतलब अगर ठीक ठाक है, पहले पापा को कन्विंस करो कि नहीं 1 साल के लिए भेज दीजिए पढ़ने के लिए, फिर भाई को कन्विंस कीजिए, फिर सब बड़ा झमेला होता है आप लोगों को पढ़ने के लिए, बहुत टफ हो जाता है। तो उसमें से घर वाले कहते हैं 6 महीना टाइम दे रहे हैं, और जब हाल है भाई 6 महीना टाइम दे रहे हैं, कौन सी का खिलवाड़ है क्या हो जाएगा। 6 महीना 1-1.5 साल में आपका कोर्स कंप्लीट करने में लग जाता है। तो गर्ल्स लोग भी थोड़ा सा आप लोग भी अगर घर वाले ऐसा प्रेशर बनाते हैं तो उन्हें आराम से समझाना है। ये नहीं बोलना है कि पहले ही 2 साल टाइम दे दीजिए, ऐसे नहीं, आराम से कि देखिए 6 महीने से 1 साल का सिलेबस है, तो सिलेबस कंप्लीट कर लेते दीजिए। उसके बाद उनको आराम से समझाइए कि थोड़ा सिलेबस बच गया है या एग्जाम डिले में टाइम है। तो आप क्या होता है कि आप लोग जब इंसान कोई अपराध नहीं किया होता है, जब इंसान दिल से गलत नहीं होता है, तो बहाने उतना नहीं बना पाता है। और यही गलती आप लड़कियों से हो जाती है। तुम लोग दिल की साफ हो, दुनिया इतना छल कपट से भरा बुझाता नहीं है आप लोग, इसलिए आप लोग ना खुले बोल देते कि इतना टाइम लगेगा। और लड़का सब जाता है, सब जाता है, उन सबको चाहिए 2 साल का टाइम यूपीएससी के लिए ना, तो घर वालों से कहेगा कि हम ना 1 साल का सिलेबस है, आज करके 7-8 महीने में कंप्लीट करके चलाएंगे, उसका घर वालों से चलाएगा। उसके बाद कहेगा कि सिलेबस थोड़ा सा डिले हो गया, 2-3 मंथ और टाइम दे दीजिए, 2 मंथ बाद एग्जाम है, यहाँ माहौल है पढ़ने का, 2 मंथ और दे दीजिए। वो अपनी लड़ाई लड़ ली, क्या वो गलत चीज ना करता नहीं ना, या आप ही लोग घर वालों से समय मांगती हो पढ़ने के लिए, तो कोई अपराध के लिए या गलत काम के लिए थोड़े मांग रहे हैं। सोचिए हम किस देश में हैं, अभी वर्तमान हमारी स्थिति क्या है कि जिंदगी अच्छी हो सके, इसके लिए समाज को पहले परिवार से लड़ना पड़ता है कि टाइम दे दीजिए भैया, तो हम इसको लौटा देंगे, आप ही लोग की इज्जत से लौटाएंगे। आप लोग को कितना खुशी होगा जब आप लोग अधिकारी बन के जाइएगा, कोई डॉक्टर बन के जाएगा, कोई इंजीनियर बन के जाएगा, सब अपने अपने फील्ड में अच्छे से रहिएगा, तो कितनी खुशी होगी माँ बाप को। लेकिन क्या कीजिएगा, समाज एक ऐसा चीज है जो कुछ देता होता नहीं है आपको। आप बीमार पड़ जाएगा तो बुखार का दवाई लिया के नहीं देगा, लेकिन हर पल आपके पैरों में जंजीर बांध के रखेगा। लेकिन उस समाज को भी दिखाना है कि अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है, समाज अगर आपके साथ गलत कर रहा है, तो अभी आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। इफ यू डोंट लाइक द रूल, फॉलो द रूल, गो ऑन द टॉप, चेंज द रूल। हम लोग भी देखिए, हम लोग की भी पढ़ाई छूटी थी किस वजह से, पैसे की वजह से, क्योंकि कोचिंग्स वगैरह बहुत महंगी थी, तो हम लोग नहीं ले पाए थे, अफोर्ड नहीं कर पाए थे। हम लोग के साथ के जो दोस्त थे वो पढ़ लेते थे, तो अच्छा ले आते थे, तो हम क्या करते थे, पापा से बोले थे, तो पिताजी ने कहा था कि सबके पास उतना पैसा थोड़े होता है, एक काम करो तुम उनका नोट से ले लो। उस समय ऑनलाइन और यूट्यूब और ये सब चीजें भी नहीं होती थी, या ऑनलाइन कहाँ से क्लास कर सकता था। तो हम लोग समझाने की कोशिश किया गया, तो उन लोग के नोट्स वगैरह लेके आते थे, तो हम क्या लड़े थोड़ी थी। लेकिन जब हमको मौका मिला तो हमने ये डिसाइड कर दिया कि कोई भी विद्यार्थी चाहे जो भी पढ़ाई करना चाहता है, पैसा उसके लिए बाधा बनने वाली नहीं है। जब आप लोग कामयाब होइएगा तो उन समस्याओं को जड़ से फेंक दीजिएगा जो आप लोगों ने झेला है। ऐसा
यहाँ पे अभी मिलेंगे कभी कोई गवर्नमेंट के आदमी तो उनसे बोलेंगे कि इधर नदिया के किनारा बहुत जमीन पड़ा है, अरे उसमें बनवा दे लॉज वगैरह, एग्जाम ले ले। जो बच्चे पढ़ने में हैं उन्हें 1 साल का टाइम दे दीजिए कि उसमें रह सके। बड़ी मुश्किल से बेचारा सबका आप में से चेहरा बता रहा है, आपके कहने की जरूरत नहीं है, उस तकलीफ को देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका ये सोचना पड़ता होगा कि लॉज का पैसा देना है, रेंट देना है। बहुत सारे बच्चे हैं और आपकी खर्च का 70% से ज्यादा रहने खाने में खर्च हो जाता है। तो हमारी तमन्ना है कि कहीं तो ऐसा हो जाता है कि बड़ा सा लॉज हो जाता है और उसमें पढ़ने में जो ठीक ठाक है और गरीब है अपना एग्जाम तो 1 साल 1.5 साल के लिए टाइम दे दे, शुरुआती 1 साल के लिए 1 साल का एक्सटेंशन दे दे, नहीं तो इसे मठाधीश की तरफ बैठ जाएंगे लोग, वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। तो एक तरीका होना चाहिए ताकि वो बच्चे जो पढ़ाई में जिनके लिए दिक्कत आ रही है वो कम से कम पढ़ तो सके। तो हम लोग किससे रिक्वेस्ट करेंगे? हम लोग ये बात कोई थोड़े मानने वाला है, हम लोग तो ऐसे ही खटकते रहते हैं कि हमको कहते हैं कि ना ऐसा बात बोलते हैं ना, ऐसा बात बोलते हैं कि हम लोग का एकदम टेंशन में चल जाते हैं। ये भाई हम कोई गलत बम बारूद मांग रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि कोई गलत काम सिखा रहे हैं, हम तो यही कह रहे हैं कि खाली जमीन है, अरे आपको नहीं बुझाता है हम ही लोग को अलॉट कर दीजिए, हम ही लोग बना के दे देंगे, तुम लोग को जाओ रहो। लेकिन हमको रिक्वेस्ट नहीं करना है, हम बस ये आपसे वादा चाहते हैं कि जब आप अधिकारी बनिएगा तो जिस जिला में भी जाइएगा ऐसी व्यवस्था हमको करके देना है जो हम पटना में नहीं कर पा रहे हैं, आप पूरे भारत में करके दीजिए। उद्देश्य बस यही है, समझ में नहीं आ गया? हमको किसी से अब भीख नहीं मांगना है, अब अपना अधिकार चाहिए और आप कुर्सी पे बैठिएगा, अधिकार छीन के लीजिएगा कि अधिकार बनता है। जो तकलीफ आप देखे हैं वो तकलीफ किसी और को देखने मत दीजिएगा, ये अपने आप से वादा कीजिए, क्योंकि आपको पढ़ाई, आपको कामयाबी, आपको रिजल्ट लेना है, अपने और अपने परिवार तक के लिए सीमित नहीं रखना है, बल्कि एक समाज को बदलना है कि लोग आपको देख के कहें कि खाली हाथ आया था लेकिन खाली हाथ गया नहीं है, समाज को बहुत कुछ देकर गया है, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा समाज बना के गया है। वरना खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है, जानवर कहलाता है, क्योंकि खाली हाथ आया था, खा पी के खाली हाथ चला गया, मानव नहीं है वो यहाँ पर। क्या आप कहेंगे कि APJ अब्दुल कलाम खाली हाथ गए थे? क्या स्वामी विवेकानंद को कहेंगे कि खाली हाथ गए थे? भगत सिंह क्या खाली हाथ गए थे? नहीं गए थे वहाँ पे। अभी रतन टाटा जी यहाँ से इस दुनिया से चले गए, क्या वो खाली हाथ गए थे? नहीं गए थे यहाँ पर। तो उसी तरह से जिन समाज ने हम लोगों को धिक्कारा है, कई बार हम लोगों को गालियां दी जाती है बिहारी कह के, तो उनको गालियों का जवाब हम लोगों को मुंह से नहीं देना है, हमें अपनी कामयाबी से देना है कि देखो बदलता हुआ ये देश है, बदलता हुआ ये राज्य है, हम सब एक हैं, हम सबको मिलकर इस कुरीतियों से लड़ना है। समझा कि नहीं? माचिस से नहीं कामयाबी से जला देंगे, कामयाबी समझा कि नहीं? क्या वो जब कामयाबी से आग लगता है ना, बहुत अंदर तक तकलीफ पहुंच जाता है। खासकर की बात लड़कियों के लिए कहते हैं, आप लोग बबली लोग मन लगा कर पढ़ाई कीजिएगा, चाहे जो भी हो सके। अगर कोई आपको बोल रहा है तो उससे उलझने की कोशिश मत कीजिएगा, डिस्टर्ब हो जाइएगा, सह लीजिएगा। किसको लोगों ने नहीं बोला? भगवान को तो लोगों ने छोड़ा ही नहीं, तो हम और आप किस देखिए के मसाला। का अंत हो रहा था और भूगोल पे किताब लिखने का मन था, दिल्ली के प्रदूषण में रहना नहीं चाहता था, केरल जा रहा था। शाम को कॉल आया कि खान सर मिलना चाहते हैं और खान सर से मिलने का सौभाग्य कोई पटना के सारे छात्र और साथ में आए हुए गार्जियंस, अभिभावक और मेरे सारे शिक्षकों का दिल से स्वागत। खान सर के साथ यहाँ पर खड़ा हूँ।
इतने विशेषज्ञ उपस्थित हो, ये आसान काम नहीं है। इसमें खान साहब की विशेष भूमिका रही है। उनका भी प्रयास रहा है कि चीजें बदले, परिवर्तित हो और आप केवल बीपीएससी ही नहीं बल्कि सिविल सेवा यूपीएससी की भी परीक्षा में अच्छा परफॉर्म करें। तो ये जो अपने प्रमाणिक अपने अपने विषय के स्थापित विशेषज्ञों का यहाँ आगमन हुआ है, ये सब हम सब के लिए गौरव की बात है। तो आप अपने जोश और उत्साह को बनाए रखें और प्रमाणिक विशेषज्ञों का साथ लें। निसंदेह सफलता के पथ पर आप आगे बढ़ेंगे और सफलता को शिरोधार्य करेंगे। इतने बच्चों को देख के मुझे लग रहा है कि तो पूरा खान सर ने हम लोगों को टीचर से सेलिब्रिटी बना दिया है। इस मामले में खान सर का एक आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि वो क्षमता विकास पे ध्यान दे रहे हैं। सिर्फ वो आपकी सफलता को ही सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं बल्कि गरीबी को दूर करने का एक मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। टेंथ में टॉप करने के लिए 99% लाने के लिए पढ़ना पड़ता है। 12th में 99% पाने के लिए पढ़ना पड़ता है। बीपीएससी, एसएससी, नीट, जेईई, आईएएस सभी में टॉप करने के लिए पढ़ना पड़ता है। और ये आपका स्ट्रेंथ है, ये आपके साथ रहेगा तो आप आसानी से इस पोस्ट को पा सकते हैं। लिखा हुआ था रेवोल्यूशन, यूपीएससी और बीपीएससी, और इतिहास वाले ने तो क्रांति में तो नजर पड़ेगी, विद्रोह हो, आंदोलन में नजर तो बढ़नी पड़ेगी उसमें। हम सब यहाँ एकत्रित हैं। आप कल्पना कर सकते हैं आप कभी कि इतने कम पैसे में और इस गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई हो, ये संभव था क्या इससे पहले? ऑनलाइन के लेवल पे कभी ये संभव था क्या इससे पहले? ऑफलाइन के लेवल पे कभी संभव था क्या इससे पहले? और आप इसे जो लोग भी जानते होंगे, शिक्षा के एक से धुरंधर बैठे हुए हैं, चाहे हमारे बीपीएससी के शिक्षक हो, चाहे हमारे आईएएस के शिक्षक हो, एक से धुरंधर बैठे हुए हैं। एक साथ मंच पे उपस्थित होना संभव था क्या पहले? तो जो चीज पहले संभव नहीं था अब संभव हुआ, इसी को इतिहास की भाषा में क्रांति कहते हैं। हर तरफ तेरा जलवा, जिसने देखा वो तेरा हो गया। तो खान सर का वाकई जलवा है और खान सर ने वाकई कमाल कर दिया है। आज इस सभागार में ऐसे शिक्षकों को आमंत्रित किया है जो सभी लोग काफ़ी अनुभवी हैं, दिल्ली में लंबे समय से टीचिंग कर रहे हैं और जिन्होंने हम सब जानते हैं अनगिनत रिजल्ट दिए।
देखते थे, गांव में सपना देखते थे और पूरा नहीं कर पाते थे क्योंकि उनके पास फीस नहीं होता था, वो दिल्ली नहीं आ पाते थे। अब दिल्ली आपके शहर में आया हुआ है, तो आप लोगों को इसके लिए खान सर को धन्यवाद देना चाहिए। जब पहले हिंदी फिल्मों में गाना नहीं होता था तो फिल्में फ्लॉप करा दी जाती थी और एंटरटेनमेंट ना हो तो व्यक्ति पढ़ते नहीं। खान सर ने शिक्षा की एक नई मीरा खोज की है कि विषय कितना भी कठिन हो, मुस्कुराते हुए कैसे सीखें, यही खान सर की अदा है। बिहार की धरती की एक खास बात है, ये हमेशा से शीर्ष लोगों को एक जगह देती है, शीर्ष लोगों को जन्म देती है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद इसी धरती से, भारत के राष्ट्र कवि श्री दिनकर साहब इसी धरती से। भारत में जब हमारे संविधान के साथ और हमारे देश में हमारी राजनीति के साथ जब काफ़ी समस्याएं चल रही थी तो भारत में संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुई बिहार से ही। कोई भी सिविल सर्विस एस्पिरेंट बिना पेशेंस के इस एग्जाम को कभी भी क्लियर नहीं कर सकता है। तो इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप अपने आप को शाबाशी दो कि यू हैव बीन सिटिंग हियर फॉर द लास्ट more than 2 hours with so much patience. Thank you. बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते रहते थे कि सर बहुत सारी बातें समझ में आती नहीं है, लेकिन जब मैं IAS के मॉक इंटरव्यू में जब बैठा रहता था तो कोई सवाल जब स्टूडेंट से पूछ रहा था तो 4-5 वर्षों में मैंने महसूस किया कि कुछ ऐसे विषय होते हैं, आई नोटिस that some students were very unassuming, knowledgeable, yet very simple in their approach. मैंने पूछा कि कहाँ से ये चीज़ें तुमने सीखी? तो बोले कि सर ये खान सर का वीडियो आना शुरू हुआ है, ये तब कोविड के दिनों की बात है। और 2-3 चीज़ें मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं जो मुझे यहाँ के लोगों में बहुत अच्छी लगी। हम लोग क्लास लेते थे मॉर्निंग 6:30 to 9:30 और 6:30 बजे उस क्लास में हर एक बच्चा उपस्थित रहता था, क्योंकि 9-9:30 बजे किसी को RBI में जाना होता था, सचिवालय में जाना होता था। ये सबसे अच्छी चीज़ है पंक्चुअलिटी टाइम, जो मुझे यहाँ के स्टूडेंट्स में अच्छी लगी। कौन कहता है कि आसमान में छेद हो नहीं सकता? कौन कहता है कि आसमान में छेद हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार।
जब शिक्षा की बात हो इतनी तालियां बजे और इतना उत्साह मैं जहाँ भी आया था सबके साथ इसी तूफानी अंदाज इसी ऊर्जा में स्टूडेंट लिखने लगा तो मुझे लगा कि पहली बार 50 साल में शिक्षा की क्रांति हुई या होने की बयान है। इस बात के लिए मैं खान साहब को बहुत बधाई देता हूँ। Good afternoon, brothers and sisters of Bihar. ये मेरा पहली बार है और क्या स्वागत किया। थोड़ी देर पहले सुजीत सर बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर सीनियर भी हैं, जूनियर भी हैं, मेरे अनुज भी हैं। सबसे छोटे अनुज की जो बात कर रहे थे वहाँ पर मैं हूँ। और अक्सर जब मैं YouTube पर करंट अफेयर की क्लास लेता हूँ 6 बजे, तो पिछले 1 वर्ष में लगातार एक कॉमन क्वेश्चन मुझे देखने को मिला है कि सर आपकी उम्र क्या है। आज उसे मैं सार्वजनिक कर देता हूँ। I'm just sweet 16 plus. बिहार हमेशा से क्रांति की भूमि रही है और उस क्रांति की नई मिसाल आज कौन है? जोर से कौन है? तो क्रांति की मिसाल खान सर है। और मैं एक बात कहना चाहूँगा आपको कि बिहार की कई सारी समस्याएं रही है, जिसमें एक सबसे प्रमुख समस्या रही है बिहार की माइग्रेशन की। और माइग्रेशन की समस्या खासकर क्वालिटी एजुकेशन को लेकर रही है। बस मैं यही कहूँगा कि आपका ये जो जोश और जुनून है सिलेक्शन से पहले से लेकर सिलेक्शन के बाद तक इसी रूप में बरकरार रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और IIT की कोचिंग करने गया था। अब आप सोच लेंगे कि मेरी उम्र कितनी है। क्यों गया था? मैं दिल्ली क्यों गया 1992 में? क्यों? क्योंकि उस समय सुविधाएं नहीं थी। उस समय यहाँ पे कोचिंग नहीं थे, वैसे शिक्षक नहीं थे और हमें हमारे अभिभावकों ने दिल्ली भेज दिया। आज मैं खान सर का धन्यवाद देता हूँ। इतने कम पैसे में इतनी अच्छी सुविधाएं जिन्होंने यहाँ उपलब्ध कराई है, वो देख के मैं दंग रहता है। देखो, हमारे साथ मंच पर यूपीएससी के सबसे सीनियर मोस्ट फैकल्टीज यहाँ पर उपस्थित हैं, जिस मंच के ऊपर श्री रामेश्वर सर, श्री सुजीत सर, श्री धर्मेंद्र सर और बाकी लोग जब होते हैं तो वहाँ हमारे जैसे लोगों को सिर्फ सीखने का मौका मिलता है, बोलने का मौका नहीं मिलता है। क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा समय जो कि शिक्षा के क्षेत्र में दिया। और जब मैं अपनी तैयारी करता था और उस तैयारी के दौरान एक ड्रीम होता था कि ये सब लोग एक साथ में दिखें।
जिस इतिहास का कल्पना किया है वो यही है कि जो प्राचीन काल में बिहार का वैभव था, जो नालंदा विश्वविद्यालय, जो उदयपुरी या फिर विक्रमशिला विश्वविद्यालय में जहाँ की विदेशों से लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे, चीनी यात्री हेनसांग की बात करें, फाहियान की बात करें, वो बिहार आ रहा है शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और ये शिक्षा का जो क्रांति है, जो रिवॉल्यूशन है, वो तब पूरा माना जाएगा जब कोई चीनी फिर से बिहार आकर के और यही पढ़े इसी बिहार के प्रांगण में। का बहुत स्वागत है हमारे यूपीएससी प्रांगण के साथ, और इतना धैर्य के साथ आप सुन रहे हैं और सहजता से बैठे हैं, इसके लिए बहुत आभार। तो दोस्तों, बीपीएससी और यूपीएससी दोनों क्षेत्र में हम और हमारा केजीएस तेजी से आगे बढ़ रहा है। बस उम्मीद यही है कि आपकी जो सफलता, विफलता ने जो कहा कि इस कुर्सी पर अगली बार या आने वाले वर्षों में इतने ज़्यादा सिलेक्शन हो जाए कि पूरी कुर्सी किससे भरी रहे, सेलेक्टर से। आखिर यूपीएससी और बीपीएससी है क्या? बोलिए जरा कुछ एक लाइन में। यूपीएससी और बीपीएससी कुछ नहीं है, स्टूडेंट और टीचर की कहानी है। टीचर अच्छा से पढ़ाएंगे, स्टूडेंट यदि अच्छा से पढ़ेगा तो निश्चित रूप से सफल होगा, उसमें कोई संशय की बात नहीं है। इतने सारे सोर्सेज में क्या फॉलो करें, क्या नहीं फॉलो करें, हमें हर प्रयास कर रहे हैं जिससे परीक्षा में सवाल आएंगे। और जब मैं क्लास से बाहर निकलता हूँ तो वो बच्चे बड़ी उम्मीद से हमें मिलते हैं, कहते हैं कि सर आपके जो कंटेंट है क्या एग्जाम्स में आएंगे, नहीं आएंगे, इस तरह के कई तरह के प्रश्न होते हैं उनके मन में। तो 17वीं बीपीएससी इस बार जो पेपर हुआ था, आप सभी बच्चों ने उसमें देखा कि प्रश्न तो मिले ही मिले, ऑप्शन भी मिल गया। एक चीज़ बस मैं कहना चाहूँगा कि आज हमारी बच्चियाँ, आज हमारे बच्चे जो किसी गरीब घर से, किसी मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, अगर आज ये सोच पा रहे हैं कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे, अधिकारी बनेंगे, उनके परिवार के लोग सोच पा रहे हैं कि हमारा बेटा अधिकारी बनेगा, इसमें केवल और केवल एक ही शख्स की भूमिका होगी। कि हालातों के आगे केजीएस का बच्चा नहीं गिरता, हालातों के आगे केजीएस का बच्चा नहीं गिरता, आसमान से टूटा कोई तारा कभी जमीन पर नहीं गिरता। मिलते हैं दरिया शौक से समंदर में, कभी समंदर इस दरिया में। आज हम 2025 में हैं और वो दिन बहुत जल्दी आएगा जब आप करंट अफेयर्स की मैगजीन्स में पढ़ रहे होंगे कि हमें पद्म अवार्ड और नोबेल प्राइज हमारे इसलिए मैंने 2025 में अनाउंसमेंट किया और बहुत जल्दी हम देखेंगे। एक दिन खान सर हम लोग क्लास में एक बैच को लॉन्च करते हुए बात कर रहे थे
कि पहले लोग दिल्ली जाते थे पढ़ने और बहुत जल्दी ऐसा समय आएगा कि लोग सिर्फ पटना आएंगे और दिल्ली पटना बन जाएगा। First of all, I want to say thanks to all the teachers और मैं इनको टीचर्स भी बोलूँगा, एजुकेशन इंडस्ट्री की सेलिब्रिटीज हैं ये। इन सबसे लोग दिल्ली में पढ़ने के लिए भी लोगों के लिए सपना होता है और ये सारे लोग आज पटना में पढ़ाने के लिए आपको आए होंगे। सो ये सब पॉसिबल हुआ है खान सर की वजह से। सबके प्रिय और आदरणीय खान सर, सभी सम्मानित शिक्षकगण और जुझारू KGS की प्रबंधन टीम को अभिवादन करता हूं, जिसके कारण ये इतना अच्छा जो आयोजन हो रहा है वो सब टीम की वास्तव में निष्ठा का परिणाम है। और ये समय बच्चों आपकी भविष्य के निर्माण का समय है और इसमें आपको अपने भविष्य का निर्माण और सफलता प्राप्त करनी है। अधिकार आराम से दे दो वरना छीन के ले लेगा।